श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, सब दुख बरजित प्रजा सुखारी। धर्मशील सुंदर नर नारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। कहते हैं कि राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि भी सुंदर कामधेनु की तरह मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे बहुत सुंदर राजा के व्यक्तित्व का चित्रण किया जा रहा है। यहाँ केवल राजा के बल पराक्रम का चिंतन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे आदर्श राज्य के शासन की चर्चा की जा रही है, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करने की चर्चा की जा रही है, धर्म, शील और मनुष्य के कर्तव्य का सुंदर वर्णन किया जा रहा है। हर राजा का परम कर्तव्य है कि वह अपने राज्य का शासन व्यवस्था को सुंदर ढंग से संचालित करे, आदर्श शासन स्थापित करे और प्रजाजनों के कल्याण के लिए सदैव निरंतर कार्य करे। उसके साथ साथ में धर्म, शील और हर मनुष्य के कल्याण के लिए निरंतर पुरुषार्थ करे, ताकि राज्य में सुव्यवस्था बनी रहे, राज्य की उन्नति हो, राज्य की प्रजा सुखी और समृद्ध हो। यह अत्यंत अद्भुत चौपाई में राजा प्रताप भानु की व्याख्या इसी रूप से की जाती है, जो आज भी हमारे लिए उतना ही व्यापक है जितना उस समय था। जब राजा धर्मात्मा हो जाता है तो धरती भी कामधेनु बन जाती है। आपने सुना होगा, कहते हैं कि ऐसा दुष्ट राजा आया कि उसके राज्य में अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं होती थी, पृथ्वी से अन्न उपज न बंद हो गया था, वहां की जनता खाने खाने के बगैर, दाने दाने के बगैर मरती थी। इसलिए यह चौपाई इस विषय को समझाती है कि राजा के पुरुषार्थ से, राजा के आचरण से उस राज्य का भाग्य का निर्धारण होता है, उस राज्य की उन्नति, उस राज्य की समृद्धि, उस राज्य की व्यवस्था पर प्रभाव डलता है। राजा अगर ईमानदार है, पुरुषार्थी है, प्रजाजनों के हित की रक्षा करने वाला है, तो उसके राज्य में सदैव समृद्धि बनी रहेगी, आपसी सौहार्द बने रहेंगे। परंतु जो राजा स्वार्थी हो जाए, जो राजा कुपात्र हो जाए, जो राजा व्यभिचारी हो जाए, जो राजा ऐसो आराम में जीने वाला हो जाए, वह सही ढंग से राजकाज नहीं संभाल पाएगा। उसके राज का धर्म, शील और व्यवस्था सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। और जिस राज्य का धर्म, शील नष्ट हो जाए, उस राज्य का नष्ट होना निश्चित हो जाता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि आखिर राजा कैसा होना चाहिए? केवल राज्य शक्तिशाली सेना से सुरक्षित होता है,
क्या राज्य केवल धन और संपत्ति से समृद्ध होता है? क्या केवल राजा के पराक्रम से राज्य सुरक्षित और उन्नति करता है? नहीं। इस चौपाई में एक बहुत ही सुंदर गहन सिद्धांत दिया गया है कि जब नेतृत्व धर्म युक्त हो, मर्यादा युक्त हो, तो उसका प्रभाव केवल सिंहासन तक ही नहीं, राजमहल तक ही नहीं, मंत्रियों तक ही नहीं, प्रशासन तक ही नहीं, बल्कि वह पूरे समाज के चरित्र पर उसका प्रभाव पड़ता है, पूरे प्रजाजनों पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए राजा को सदैव ही पराक्रमी होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, धर्म युक्त, शील युक्त जीवन जीने का अधिकारी होना चाहिए, ताकि वह प्रजाजनों में अपना एक अलग पहचान बना सके, प्रजाजनों के लिए वह आदर्श स्थापित कर सके। कहते हैं कि कामधेनु भई भूमि सुहाई। कामधेनु भारतीय साहित्य सिद्धांत के अनुसार कामधेनु एक ऐसे दिव्य गाय है, ऐसी दिव्य गाय है जो मनवांछित फल देती है। एक दिव्य गाय का प्रतीक है कामधेनु, और यहां धरती माता को कामधेनु से तुलना किया गया है। यानी धरती मां इतनी प्रसन्न हुई राजा प्रताप भानु के शासन को देख करके, आचरण को देख करके, कि धरती मां स्वयं ही कामधेनु बन गई, और कामधेनु के रूप में वे हर प्रकार के वस्तुओं को उपलब्ध कराने लगे। फल, अन्न, धन सब कुछ उपलब्ध कराने लगे। यहां धरती मां कामधेनु के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है। इसका बहुत गहरा अर्थ है कि जब मनुष्य प्रकृति, समाज और अपने कर्म के साथ धर्म युक्त व्यवहार करता है, तो वही धरती उसके लिए सुख समृद्धि का आधार बन जाती है। आज हमारे पास भी साधन बहुत है, लेकिन संतोष नहीं है। तकनीक बहुत है, परंतु मन में शांति नहीं है। संपत्ति बहुत है, लेकिन संबंधों में मिठास नहीं है। इसलिए प्रश्न यह उठता है कि हमारे पास कितना है। यह प्रश्न नहीं है, बल्कि हम जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं उसका उपयोग किस भावना से कर रहे हैं, इस भाव को समझना है। हमारा भाव अगर पवित्र होगा, तब हमारे द्वारा किए गए कर्म भी, कार्य भी पवित्र होंगे, जिससे सब लोग खुश होंगे। हमारा हर कर्म सबके कल्याण के लिए होगा, क्योंकि हमारा मन पवित्र है, मन शुद्ध है, मन विनम्र है। और जब हमारा मन में दूषित भाव आ जाएगा, तब हमारा कार्य भी दूषित हो जाएगा। तब वहीं से राज्य में विद्रोह शुरू हो जाता है। राजा के प्रति प्रजा में आक्रोश बढ़ जाता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। आपके व्यवहार से प्रकृति खुश होती है, आपके शुद्ध विचार से, पवित्र विचार से, शुद्ध कर्म से प्रकृति खुश होती है, और आपको बिन मांगे हर चीज उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। क्योंकि प्रकृति आपके वाइब्रेशन को, आपके भाव को समझती है। अपने वाइब्रेशन को शुद्ध करे, अपने भाव को शुद्ध करे, प्रकृति आपको बहुत कुछ देने वाली है। राजा प्रताप भानु का बल केवल बाहुबल से उनका पहचान नहीं था, केवल बल से राजा प्रताप भानु का पहचान नहीं था। राजा का बल प्राप्त करके भूमि सुंदर और समृद्ध हो गई। राजा के पराक्रम से, धर्म युक्त कर्म से प्रभावित होकर के पृथ्वी भी प्रसन्न होकर के वे सब कुछ सुंदर समृद्धि प्रदान करने लगे।
राजा का वास्तविक बल केवल उसकी सेना में नहीं थी, केवल उसके शरीर में नहीं था। राजा का वास्तविक बल था न्याय। जो प्रजाजन के विश्वास को प्राप्त करके सबके साथ उचित न्याय करता है, धर्म और उसका अपना चरित्र। ये तीन चीज आज भी जिस मनुष्य के पास हो जाए, आपके पास हो जाए, मेरे पास हो जाए, न्याय और चरित्र, श्रेष्ठ चरित्र और धर्म युक्त आचरण, अगर तीन चीज जिसके पास हो जाए, वह आज भी दिव्य शक्तियों से युक्त हो जाएगा। जिस शासक से प्रजा डरती है वह केवल शासन कर सकता है, लेकिन जिस शासक पर प्रजा विश्वास करती है वह समाज का निर्माण करता है, वह प्रजा के हृदय पर राज करता है। क्योंकि प्रजा को विश्वास होता है कि राजा जो भी करेंगे हमारे कल्याण के लिए ही करेंगे। राजा चरित्रवान है, राजा धर्मात्मा है, राजा न्यायप्रिय है। इस बात को समझना है। आज के जीवन का सबसे बेहतर संदेश है यह शिक्षा केवल राजा के लिए नहीं है, यह हर मनुष्य के लिए यह शिक्षा है कि किसी न किसी रूप में हर मनुष्य नेतृत्व करता है। कोई परिवार का नेतृत्व करता है, कोई समाज का नेतृत्व करता है, कोई कंपनी का नेतृत्व करता है, कोई दुकान का नेतृत्व करता है, कोई राष्ट्र का नेतृत्व करता है। इसलिए सबका परम कर्तव्य है कि वह अपने आप से पूछे कि क्या मेरे भीतर राजधर्म है? क्या मैं राजधर्म के अनुकूल आचरण करता हूं? क्या मैं सबके साथ सही व्यवहार कर रहा हूं? क्या मैं अपने मन को नियंत्रित करके श्रेष्ठ कार्य कर रहा हूं? मैं धर्म युक्त कार्य कर रहा हूं? मैं न्याय युक्त कार्य कर रहा हूं? मेरा चरित्र शुद्ध है, पवित्र है? इसका हमें अवलोकन करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में धीरे धीरे सुख, समृद्धि, सब कुछ प्राप्त होने लगता है। यह प्रकृति हमारे लिए कामधेनु बन जाती है। जो मन में कामना करते हैं वो सब पूरा होने लगता है। इस बात को समझना है। सब सुख वर्जित प्रजा सुखारी, सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी। कहते हैं कि प्रजा सुखी थी और अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त भी थी। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, सब सुखी थे। यह बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि श्रेष्ठ नेतृत्व का पहला लक्ष्य स्वयं का सुख नहीं है, प्रजा के कल्याण करना है। जब श्रेष्ठ नेतृत्व प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते हैं तो प्रजा में अनेकों प्रकार के सुख समृद्धियां भर जाती हैं, प्रजा सुखी होती है। फिर प्रजा में कष्ट, क्लेश, कटुता, विवाद नहीं होता है। इसलिए जो भी श्रेष्ठ नेतृत्व है उसका परम कर्तव्य है कि श्रीमद् श्री रामचरितमानस के द्वारा इस आधार पर, इस चौपाई के आधार पर अपना नेतृत्व दे। अपने सुख के लिए राजा नहीं बनना है, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करने के लिए राजा बनना है। इस भाव को समझना है। एक बहुत सुंदर छोटा उदाहरण है कि एक विद्यालय का प्रधानाचार्य है। यदि उसका उद्देश्य केवल अपना पद बचाना है और सैलरी उठाना है तो वह नियमों से डर पैदा करेगा। लेकिन यदि उसका उद्देश्य विद्यार्थियों का भविष्य बनाना है तो वह अनुशासन भी रखेगा और करुणा भी रखेगा और स्वयं भी अनुशासन में चलेगा, किसी में डर नहीं उत्पन्न करेगा। वही सच्चा नेतृत्व है। नेता तो वह होता है जो प्रजा के डर को समाप्त कर दे, प्रजा के भय को नेस्तनाबूद कर दे, प्रजा को निर्भय बनाए, प्रजा को उत्साहित रखे। वही माता पिता का कर्तव्य है, वही नेतृत्व करने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है।
धर्मशील सुंदर नर नारी। सुंदर का अर्थ बाहरी सुंदरता से नहीं है। यहां सुंदरता का अर्थ है कि हर नर नारी का चरित्र सुंदर, धर्म युक्त आचरण, शील युक्त आचरण, विनय, विनम्रता, सत्य और करुणा के साथ जीवन जीना, यही सुंदरता है। संयम के साथ जीवन जीना, यही सुंदरता है। और यही व्यक्ति का व्यक्तित्व का सबसे सुंदर आभूषण है। इसलिए चेहरे की सुंदरता समय के साथ बदल जाता है, लेकिन चरित्र की सुंदरता, व्यक्तित्व की सुंदरता आजीवन रहता है। इस भाव को समझना है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है कि जो हमारे कर्तव्य को सही दिशा दे, जो सत्य बोले, सत्य बोलना धर्म है, करुणामय जीवन जीना धर्म है, ईमानदारी से जीना धर्म है, माता पिता, गुरु और अपने श्रेष्ठों का सम्मान करना, आदर करना धर्म है, निर्बलों की सहायता करना धर्म है। इस धर्म के भाव को समझना है। केवल पूजा पाठ करने से धार्मिक आप नहीं हो जाते। जब तक वह धर्म, वह पूजा का सिद्धांत आपके आचरण में न उतर जाए, तब तक वह पूजा भी अधूरा है। अपने आचरण से किसी दूसरे के जीवन में अनावश्यक दुख पैदा न करें, यही धर्म है। सबको सुखी बनाए, सबका कल्याण करने के लिए कार्य करें, ऐसा भावना रखें, ऐसा विचार रखें, यही वास्तविक धर्म है। इसलिए धर्मशील इन सभी विषयों पर हमें चर्चा करना है। आज इतना ही। कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम।